Dear students, welcome back to another lecture of vector series जो हम लोग कर रहे हैं पिछले एक लेक्चर से। आज हम लोग पढ़ेंगे स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये है वेक्टर प्रोडक्ट जो है, दो वेक्टर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं और दो तरह से कर सकते हैं। एक है उसको स्केलर प्रोडक्ट कर सकते हैं और एक वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट हम लोग बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल हम लोग स्केलर और डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं। डॉट क्यों बोला जाता है? क्योंकि ए एक वेक्टर और बी का वेक्टर में डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसका डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, पर थीटा क्या है? दोनों वेक्टर का बीच में जो एक्यूट एंगल स्मॉलर एंगल है वो थीटा है। बड़ा एंगल नहीं होगा, ये वाला नहीं, ये स्मॉलर एंगल है थीटा। ठीक है, उसका जो कॉस होगा, इसका जो कॉस है, ये दोनों का मैग्नीट्यूड के साथ, ये मैग्नीट्यूड को हम लोग बिना बार का लिख रहे हैं, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ये स्केलर प्रोडक्ट का डेफिनेशन। ठीक है, इसका प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है स्केलर प्रोडक्ट, इसी से हम लोग सारा सम निकालते हैं। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी क्या है? प्रोडक्ट इज स्केलर। ये दोनों का जो प्रोडक्ट निकल रहा है, इसका जो वैल्यू निकल रहा है, इसका ये जो प्रोडक्ट है, इसका जो वैल्यू है, ये स्केलर मतलब एनी नंबर होगा। ठीक है, मतलब ये वेक्टर नहीं होगा। हालांकि वेक्टर का हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, लेकिन जब हम लोग का रिजल्ट आएगा डॉट प्रोडक्ट से, वो स्केलर होगा, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, दूसरा है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब ए डॉट बी, मतलब पहले हम लोग ए को लेते हैं फिर उसके साथ बी को प्रोडक्ट करते हैं, ओ इक्वल टू होगा, पहले बी को लेते हैं फिर ए को करते हैं, दोनों एक ही चीज होगा। ठीक है, दोनों में कोई फर्क नहीं होगा। मतलब ऑर्डर हम लोग कैसे भी ले, आंसर यही आएगा। ठीक है, अब एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ये दोनों वेक्टर के बीच में एंगल अगर हम लोग को निकालना है, अगर वेक्टर दिया हुआ है दोनों, तो ये सब निकाल सकते हैं। थीटा जो एंगल है इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, कॉस का इनवर्स ऑफ ए डॉट बी। ए डॉट बी जो होगा, इसका जो वैल्यू आएगा ये डिवाइडेड बाई ए बी, इसका मैग्नीट्यूड, ये होगा थीटा का वैल्यू। एंगल अगर हम लोग को निकालना है कभी, तो क्वेश्चन में वेक्टर दिया हुआ एंगल निकालना है, तो इस फॉर्मूला का यूज होगा। ये जो क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट है, इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा? जब थीटा 0 डिग्री होगा। मतलब दोनों का बीच में ये जो एंगल है, दोनों का बीच में ये अगर 0 डिग्री हो रहा है, सॉरी 0 डिग्री मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ए बी। अगर ऐसे होता है तो इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा। ए बी का वैल्यू मैक्सिमम क्या होगा? ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, अब मिनिमम है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब दोनों का बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, ऐसे होगा बी, ये है ये बी है, 90 डिग्री हुआ। जब 90 डिग्री होगा तब ए डॉट बी का जो वैल्यू होगा, ए डॉट बी स्केलर डॉट प्रोडक्ट का जो वैल्यू होगा, वो होगा 0 डिग्री, 0 सॉरी वैल्यू होगा 0 डिग्री नहीं 0, मिनिमम है 0, मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं होगा दोनों का बीच में अगर एंगल 90 डिग्री हुआ तो। इसको बोला जाता है ऑर्थोगोनल, मतलब परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक ऐसा वेक्टर है, एक ऐसा वेक्टर है, दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर आ रहा है, तो ये होगा ऑर्थोगोनल। ठीक है, इसमें वैल्यू जो होगा डॉट प्रोडक्ट का वो मिनिमम होगा, सबसे कम होगा। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, अगर ए का हम लोग स्क्वायर करते हैं कोई वेक्टर का, तो मतलब हो रहा है कि उसका साथी उस वेक्टर का साथी उस वेक्टर को ही हम लोग डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो उसका वैल्यू होगा दोनों का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू क्या होगा? मान लो ए वेक्टर है, इसी का साथ इसी का एक भी एक ए वेक्टर है, तो एंगल कितना हो रहा है? 0 डिग्री दोनों का बीच में, तो cos 0 डिग्री होगा, तो ए डॉट ए इंटू ए cos 0 डिग्री मतलब ए स्क्वायर, ये होगा इसका वैल्यू, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब n है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड होगा 1 और डायरेक्शन होगा, एक डायरेक्शन होगा, कोई भी एक डायरेक्शन होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड उसका 1 आएगा, मतलब उसका वैल्यू 1 है, 1 से ज्यादा नहीं कम भी नहीं। तो दोनों 1 इन वेक्टर 1 वेक्टर मतलब यूनिट वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं उसका वैल्यू 1 आएगा। ये कैसे निकालते हैं? दोनों का मैग्नीट्यूड n डॉट n cos थीटा, थीटा दोनों सेम वेक्टर का एंगल थीटा कितना होगा? दोनों एक ही डायरेक्शन में 0 डिग्री होगा, या 0 डिग्री बैठेगा। ठीक है, सॉरी 0 डिग्री होगा। ठीक है, 0 डिग्री बैठेगा, दोनों का वैल्यू क्या है? 1 और 1, एक एक वैल्यू आ रहा है, क्योंकि यूनिट वेक्टर का वैल्यू 1 होता है। ये होता है फॉर यूनिट वेक्टर, UNIT यूनिट वेक्टर। क्लियर?
अब आता है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आई जे के क्या है, हम लोग पहले ये किए थे आई जे के, ठीक है, कब की कहाँ किए थे हम बता रहे हैं आपको, एक मिनट। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ये चीज को समझिए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर जो है ये क्या होता है, 3 डायरेक्शन में हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस को ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी ले सकते हैं, मान लीजिए इसको y लेते हैं, इसको x लेते हैं, इसको z लेते हैं, तो z का डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर